क्लास 11th का है, चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स है और क्वेश्चन नंबर 16 है जिसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेनियंस ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। The size of a hydrogen atom is about 0.5 एम्पियर, यानी हाइड्रोजन एटम है जिसका साइज है, मान लिया सपोज डेट में हाइड्रोजन एटम इस तरह का है, ठीक है। इसका साइज कितना है, यानी ये जो रेडियस है ये 0.5 हो गया एम्पियर। अच्छा, ये हाइड्रोजन एटम है ना, स्फेरिकल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले हमें ये देखना है एटॉमिक वॉल्यूम पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो सोल्व करेंगे, यानी सोल्व जो करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम है हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 तो 4/3 पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 और आर है, आर जो दिया हुआ है वह है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर देना है, 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया और आर क्यू है तो पावर 3। अब इस सब को जो है सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 0.5 इंटू 0.5 और यह क्या हो जाएगा तो 10 टू द पावर 10 3 30 -30। अभी ये सब को जो सोल्व करेंगे ना यहाँ तक का, तो इतना को सोल्व करेंगे तो हमारा जो होगा वह वॉल्यूम निकलेगा अप्रोक्सीमेट में 5.23 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का एक इसमें इंक्रीज होगा सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो आप पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में बताना है वॉल्यूम क्या है, तो लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल के लिए, तो 1 मोल में जानते हैं कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और फिर ये जो वॉल्यूम निकला है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5.23 इंटू 10 टू द पावर -31। तो ये टोटल सोल्व करेंगे यानी 5.23 और इसको 6.023 को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.15 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 16 का। अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 में देखना है, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतर तरीके से बतलाया गया है, जिसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है 1 मोल, ठीक है, दिया हुआ है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस स्टैंडर्ड्स टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी सेम 16 की तरह थोड़ी सी चेंज है। तो टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम्स, वाई इज दिस रेशियो इज सो लार्ज, यानी पहले हमें ये देखना है, यहाँ वॉल्यूम पर क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल्स का निकालना है हाइड्रोजन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस इक्वल टू सेम 16 की तरह, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5
एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर देंगे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में है हमें करना है सोल्व 10⁻⁻, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 4/3 πr³, 4/3 लिख देंगे πr³, तो पाई का वैल्यू फिर वही हो जाएगा 22/7 इंटू आर का, तो 0 अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10³। अब इसको जो सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.5238 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अब लिखेंगे ना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए लिखेंगे तो फिर वही 6.023 इंटू 10⁻23, और फिर इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 0.5238 इंटू 10⁻⁻30 से, 10⁻⁻30 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा जो ये आएगा अप्रोक्सीमेट में कितना हो जाएगा, तो 3.1548 इंटू 10⁻⁻7। नेक्स्ट में देखना है क्या कर रहा है, 22.4 लीटर्स है, प्रेशर ऑक्यूपाइज करता है, टेम्परेचर यानी आइडियल गैस का है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस दिया हुआ है कितना, लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस का दिया हुआ है 22.4 लीटर, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। तो अब रेशियो का रहा है तो रेशियो निकाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस तो 22.4 इंटू 10⁻⁻3 बाई 3.158 इंटू 10⁻⁷। अब इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 7.1 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा आंसर निकलेगा। फिर पूछा जा रहा है क्या, व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज, तो दिस रेशियो इज सो लार्ज बिकॉज वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, है ना। ये हमारा हो गया आंसर, यानी इंटर एटॉमिक, ठीक है, लिखेंगे इसका क्वेश्चन व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज, तो इंटर एटॉमिक सेपरेशंस ऑफ गैस इज वेरी लार्ज इन साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो समझ में आया है तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने फ्रेंड में जो भी है उसे शेयर कर दे, क्योंकि यह पूरे होम ट्यूशन की तरह बनाया गया है, जैसे बच्चे होम ट्यूशन पढ़ते हैं उस तरह, तो अच्छी तरह इसे समझ ले। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखे, फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे, बताया जाएगा और बेहतरीन तरीके से।